जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं जो कि यह जनवरी 2024 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 तक का यह करंट अफेयर है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्तमान में कौन क्या कहाँ पे है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, 15वें क्रम की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, 14वें क्रम के हैं। प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें क्रम के हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों 15वें क्रम के हैं। फिर उसके बाद आता है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में कौन है? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के संजीव खन्ना है, 91वें क्रम के हैं संजीव खन्ना। फिर महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आर वेंकट रमणी, ये 16वें क्रम के हैं। फिर आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तुषार मेहता हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के? ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। फिर सांसदीय प्रमुख में देखते हैं हम लोग। सांसदीय प्रमुख में सभापति राज्यसभा के कौन हैं? तो जगदीप धनखड़ हैं, जो कि ये भारत के उपराष्ट्रपति भी है। फिर उसके बाद आता है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं राज्यसभा के महासचिव। और राज्यसभा के नेता विपक्ष के कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। फिर आता है राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के कौन है? तो जेपी नड्डा है। फिर उसके बाद आता है कि 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, ये जो कि 18वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। फिर उसके बाद आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में कौन कौन से मुख्य पदाधिकारी हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये जो कि राजीव कुमार हैं, 25वें क्रम के हैं। फिर आता है चुनाव आयुक्त, ये जो कि ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंधु हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो अजय भादु हैं, आर के गुप्ता है, उमेश सिन्हा है, सुदीप जैन है। ये 4 लोग जो कि उप चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे हम लोग सीएजी के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि ये 14वें क्रम के बनाए गए हैं। फिर आता है महालेखा महानियंत्रण सीजीए, ये एस दुबे, जो कि ये 28वें क्रम के हैं। फिर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होते हैं। तो भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में जो राष्ट्रपति होता है वही होता है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, यही सर्वोच्च सेनापति भारत की है। फिर उसके बाद आता है वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है, ये 28वें क्रम की हैं। फिर नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 26वें क्रम की हैं। फिर थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30वें क्रम के हैं। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम लोग सीडीएस के नाम से जानते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। फिर महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया हैं। फिर उसके बाद आता है सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार कौन कौन से हैं? तो कैबिनेट सचिव, ये जो कि टीवी सोमनाथन है। फिर सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है? तो अमित खरे और तरुण कपूर, ये जो कि प्रधानमंत्री हैं। फिर प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? तो पीके मिश्रा हैं। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौशल हैं। फिर विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री हैं, जो कि ये 35वें क्रम की हैं। फिर उसके बाद आता है गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन गृह सचिव बनाए गए हैं। वित्त सचिव तुहीन कांत पांडे वित्त सचिव बनाए गए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। राजस्व सचिव
ये संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोभाल को बनाया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये टीवी रविचंद्रन को बनाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर हैं। फिर उसके बाद आता है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है, तो अजय कुमार सूद हैं। फिर उसके बाद गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख में कौन कौन आते हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें क्रम के हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद, ये जो कि सीबीआई के निदेशक हैं। फिर मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के निदेशक कौन है, तो हीरालाल समरिया, जो कि ये 12वें क्रम के हैं। फिर निदेशक इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी के कौन है, तो तपन कुमार डेका को बनाया गया है। फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है, तो रवि सिन्हा है। फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है, तो सदानंद वसंत दाते, ये जो कि एनआईए के महानिदेशक बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है प्रवर्तन निदेशालय ईडी, ईडी के निदेशक कौन है, तो राहुल नवीन है। फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है, तो अनुराग गर्ग हैं। फिर आता है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में कौन कौन आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें आता है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक एसएसबी के कौन है, तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। फिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो अनीश दयाल सिंह हैं। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो आर एस भट्टी हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है, तो बी श्रीनिवासन हैं। फिर विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक कौन है, तो आलोक शर्मा है। फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, तो संजीव रैन हैं। फिर इसके बाद आता है अति महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कौन है, तो गुरबीर पाल सिंह, जो कि ये 34वें क्रम के हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन है, तो एस परमेश्वरम है। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है, तो पीयूष आनंद हैं। फिर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो मनोज यादव हैं। असम राइफल्स एआर के महानिदेशक कौन है, तो विकास लखेड़ा हैं। होमगार्ड एचजी के महानिदेशक कौन है, तो विवेक श्रीवास्तव हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो कि ये वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो बी आर सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन है। फिर 22वें और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं और 21वें के बलवीर चौहान हैं। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया रहाटकर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। कर्मचारी आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है, तो एस गोपाल कृष्णन है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर हैं। फिर उसके बाद आता है लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो अजय मणिकराम खानविलकर हैं। 16वें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें के अरविंद पनगड़िया हैं और 15वें के एन के सिंह हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रणवीर कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, जो कि ये 8वें क्रम के हैं। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं।
फिर आता है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? तो सतीश कुमार है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर हैं। फिर उसके बाद आता है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जुल्फिकार हसन हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल हैं। फिर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो रघु श्रीनिवासन हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार जैन हैं। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल हैं। फिर आता है भारत का महापंजीकीय एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधिरंजन चौधरी हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव है। फिर उसके बाद आता है महारत्न कंपनियां, जो कि कुल 13 महारत्न कंपनी है, इसके प्रमुख कौन है? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक रविंद्र कुमार हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो अमरेंद्र प्रकाश हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो संदीप के गुप्ता हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष वी सतीश कुमार हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रापू एम प्रसाद हैं। फिर उसके बाद आता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो जी कृष्ण कुमार हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो पप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। फिर उसके बाद आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो आर के त्यागी हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा हैं। ग्रामीण विद्युत निगम के निदेशक कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो रंजीत रथ हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक सीएमडी। भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष एम सुरेश हैं। फिर उसके बाद आता है भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो संबित पात्रा हैं। फिर इसके बाद आता है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो सुनील कुमार हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो पी के गुप्ता हैं। इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो श्रीधर पात्रा हैं। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो सीबी अनंत कृष्णन है। फिर उसके बाद आता है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? तो सुमित देव हैं। राष्ट्रीय इस्पात नगर निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो ए के सक्सेना है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन थे? तो हरजीत कौर जोशी हैं। नेवलिंग लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो राकेश कुमार हैं। फिर उसके बाद शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख के बारे में जानते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश कुमार हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति जेएनयू के कौन है? तो श्री
शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कुलपति कौन है? तो सुधीर के जैन हैं। फिर उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो अभय कुमार सिंह हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो अश्विन बैसड़ो हैं। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम लोग एनसीईआरटी, इसके निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक है। फिर उसके बाद आता है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर सेन है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी हैं। फिर उसके बाद आता है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के एन शांता कुमार हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो सागर मुखोपाध्याय हैं। फिर उसके बाद आता है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष एमबी श्रेयंस कुमार हैं। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, जो कि ये 10वें क्रम के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए के मोहंती हैं। फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। फिर उसके बाद आता है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो टी रामासामी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नीन कृष्णन नायर हैं। फिर उसके बाद आता है खेलों संगठनों के प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये जयशाह हैं, जो कि ये भारत के बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जोफ्स डाल्डेर्स हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के कौन है? तो इंदिरा नुई हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं मोहसिन नकवी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बक्स, ये जो कि जर्मनी के हैं, थॉमस बक्स। फिर उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबास्टियन को, जो कि ये ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम हैं। फिर एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत सरड़ है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो, जो कि ये इटली स्विट्जरलैंड की हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो लवलीना बोरगोहेन है। फिर उसके बाद आता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है, जो कि ये 36वें क्रम के हैं। फिर बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत आगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं तो अमोल मजुमदार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के मघेना अहलावत हैं। फिर उसके बाद आता है
अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युतम सामंत हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो आधव अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमवीरवाला है। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो मनुलो मार्केज हैं। फिर उसके बाद आता है कि पहली महिला अध्यक्ष जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत विश्वा शर्मा हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सहदेव यादव हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया हैं। फिर उसके बाद आता है बीमा संस्थानों के प्रमुख, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष पांडा हैं। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार सिंह हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम के सीएमडी कौन है? तो दिवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके सीएमडी कौन है? तो गिरिरज्जा सुब्रमण्यम है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो आर देरिस्वामी हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो भूपेश सुशील राहुल हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? तो सुचिता गुप्ता हैं। एमडी और सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नवनीन चंद्र झा हैं। फिर उसके बाद आता है आर्थिक वाणिज्य संस्थानों संगठनों के प्रमुख। फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक हैं। फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो जयश्री दास वर्मा है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो संजय नायर है। एसोचैम के महासचिव कौन है? तो दीपक सूद है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव पुरी हैं। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी है। फिर उसके बाद आता है नॉस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो सिंधु गंगाधरन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदर राममूर्ति हैं। भारतीय यूनाइटेड ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो लियोन पुरी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल हैं। फिर उसके बाद आता है बैंकों के प्रमुख अधिकारी। केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें क्रम के हैं। उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामीनाथन जानकीरम टी रविशंकर एम राजेश्वर राव माइकल देवव्रत पात्रा। फिर मुख्य वित्त अधिकारी आरबीआई के कौन है? तो सुधा बालकृष्णन है। फिर उसके बाद आता है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासनलू सेट्टी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के कौन है? तो कामेश्वर राव उदवंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान प्रबंधक निदेशक कौन है? तो राणा अशोक कुमार सिंह हैं। और विनय एम है तो सेन अश्वनी के तिवारी हैं। फिर उसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? तो देवदत्त चंद्र हैं। बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो रजनीश कर्नाटक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? तो निधु सक्सेना है। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो मातम वेंकट राव है। इंडियन बैंक के कौन है? तो शांति लाल जैन है। इंडियन ओवरसीज बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। फिर उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल है। पंजाब एंड सिंध बैंक स्वरूप कुमार शाह हैं। यूको बैंक एमडी कौन है? तो अश्वनी कुमार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? तो ए मणि मेखलाई हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें नोट्स में कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों के 4 बड़े बैंकों सार्वजनिक
बैंकों में विलय कर दिए जाने के बाद जो कि भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, तो 12 हो गई है। इलाहाबाद इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान में कौन क्या कहाँ पे हैं इसके बारे में जाना है। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।